क्वेश्चन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रोटेटिंग विद ए सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का अगर वो सेंट्रल फोर्स से रोटेट कर रहा है तो कांस्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होता है। अगर कोई फोर्स मान लो कि इस केस में ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इस केस में वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ फोर्स हो जाएगा। ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो। यानी कि इस केस में सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा आपके पास, टाउ एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो होगा। एक्सटर्नल टॉर्क क्या बोलेंगे इसमें, टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। अगर टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, डीएल बाई डी टी। टॉर्क क्या होता है, डीएल बाई डी टी। टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है सेंट्रल फोर्स की वजह से। तो यानी कि तो जीरो टॉर्क होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, सेंट्रल फोर्स की वजह से जीरो होता है, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो टॉर्क। सेंट्रल फोर्स वो वाला फोर्स जो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, और टॉर्क क्या होता है आपके पास, आर क्रॉस एफ होता है। अब यहाँ पे ये या मान लो सेंटर से सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये आर वेक्टर होगा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि आर एफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री यहाँ पे। तो टॉर्क क्या होगा, जीरो। टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका।